आज आपके सामने लेकर आए हम एक्सरसाइज 5.2 एपी की। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन a is equal to a is the first term, d is the common difference and a is the nth term of ap। तो क्या गिवन है बच्चों? a की वैल्यू पहले पार्ट में क्या है 7, d की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 और n की वैल्यू कितनी है बच्चों 8। फाइंड क्या करना है बच्चों एन टर्म। पहले एक्सरसाइज में आपको बताए थे फॉर्मूले, फिर रिपीट कर देते हैं साइड में कि कोई भी टर्म निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन टर्म का फॉर्मूला क्या बोलते हैं इसको? एनथ टर्म। और एक ए बी का फॉर्मूला बताया था। ए बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस डी ए प्लस 2d। इससे चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। ए 7 है, डी 3 है, एन कितना है डी 8 और ए एन निकालना है। तो इसमें कितनी वैल्यू है एन टर्म में? 1 2 3 4। एक तो एन टर्म, फर्स्ट टर्म, नंबर टर्म और डी कॉमन डिफरेंस। चार में से कोई सी भी 3 वैल्यू दी हो, फॉर्मूला ये अप्लाई होगा। जरूरी नहीं है ए एन के लिए यूज होगा। ए एन दिया हो, ए दिया हो, डी दिया हो, एन पूछे तब भी ये लगना है। कोई सी भी 3 वैल्यू दी हो, चार में से 3 फोर्थ वैल्यू के लिए निकलना है। तो फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन तो हमने फाइंड करना है बच्चों। ए कितना है 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस वन, डी कितना है बच्चों 3। 7 प्लस 8 माइनस वन 7 इंटू 3। 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 और 7 28। यानी कि एन टर्म कौन सी होगी? 28। एन टर्म का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? एन की वैल्यू 8 है, यानी 8 टर्म। जिस ए बी की फर्स्ट टर्म 7 है, डी 3 है कॉमन डिफरेंस, उसकी 8 टर्म कितनी होगी? 28। तो वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? देखो ए की वैल्यू -18, डी इसमें पूछा, डी पूछ लिया, और एन कितना है 10 और ए एन कितना है बच्चों 0। तो अब की बार ए एन दे दिया, पहले ए एन पूछा था तो 1 2 3 वैल्यू गिवन है, 4 पूछी। फॉर्मूला वही लगना है, मैंने आपको बताया कौन सा? ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है बच्चों 0, ए कितना है माइनस के 18 प्लस एन कितना है 10 माइनस वन, डी निकालना है। इस तरफ आगे प्लस होगा, 10 माइनस वन कितना है 9 डी। 18 इक्वल टू 9 डी। तो 18/9 किसकी वैल्यू आएगा? डी की। 9 2 जा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2। क्लियर है बच्चों? कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। आगे दूसरे चेंज क्वेश्चन आएंगे तो फिर और अच्छे एक्सप्लेन करेंगे। ये तो सिंपल है, तो उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों? थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है बच्चों? ए पूछ रहा है, डी कितना है बच्चों -3, एन कितना है 18 और ए एन कितना है -5। अब की बार से क्या पूछा? ए पूछा है, तो 3 वैल्यू गिवन है, 4 पूछा। तो मैंने क्या बताया? 3 वैल्यू गिवन है, 4 पूछा, तो लगेगा वही फॉर्मूला कौन सा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है -5, ए कितना है निकालना ही है, प्लस 18 माइनस वन, डी कितना है -3 -5 ए 17 आएगा -3 -5 ए -51 -5 प्लस 51 इधर आ गए इक्वल टू ए। ए की वैल्यू कितनी आई 46। ठीक है बच्चों, नोट करिए इसको, फिर अगला पार्ट। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों -18.9। डी कितना है बच्चों 2.5। एन पूछ रहा है बच्चों, और ए एन कितना है 3.6। ठीक है बच्चों, फिर वो 3 वैल्यू गिवन है, तो फॉर्मूला वही लगाएगा ए एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी। एन कितना है 3.6, ए कितना है माइनस की 18.9 प्लस एन निकालना है -1, डी कितना है बच्चों 2.5। 3.6 इधर आ क्या होगा बच्चों 18.9, इधर क्या रह जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा n माइनस वन 2.5 प्लस करके 9 और 6 15, 1 और 9 3 12 22.5, यहाँ क्या रह गया n माइनस वन 2.5 22.5 अपॉन ये अपन में जाएगा 2.5 और n माइनस वन पॉइंट से 25 9 जा, तो इधर आगे 1 प्लस का होगा 9 प्लस 1 इक्वल टू n। n की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 10। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिए। एक ही फॉर्मूला पुट हो रहा है, पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगाना है, n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। समझने वाला बच्चों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, नोट कीजिए सर। कितनी है 3.5, डी कितना है बच्चों 0, एन कितना है 105 और क्या पूछ रहा है एन। ये तो बिल्कुल सेम पहले की तरह हो गया है बच्चों। तो एन का फॉर्मूला क्या लगेगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन निकालना है, ए की वैल्यू कितनी है 3.5, एन कितना है 105 है ना बच्चों -1 और डी की वैल्यू कितनी है 0, डी की वैल्यू 0। तो ए एन इक्वल टू 3.5, इसमें से 104 आएगा, 0 से हो गया कितना आना है 0 ही। तो ए एन इक्वल टू 3.5, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 ही आता है। क्लियर बच्चों? नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। दो पार्ट है बच्चों इसमें। पहला पार्ट क्या कह रहा है 30th टर्म ऑफ एपी 10,7,4 इज ऑफ एमसीक्यू में है बच्चों। क्वेश्चन बन के भी आ जाता है ये कि फाइंड द 30th टर्म ऑफ एपी। ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पहला पार्ट क्या एपी दी हुई है 10, 7, 4। कौन सी टर्म निकालनी है इसकी 30th टर्म। तो आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है ए एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें ए कितना है अगर हम पहले निकाल लें, ए की वैल्यू कितनी है 10, डी कितना है सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस करके 7 माइनस 10 कितना आएगा बच्चों माइनस के 3। 30 टर्म निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या एन की वैल्यू क्या रख देंगे 30। ठीक है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 10, 30 माइनस वन, क्योंकि एन की वैल्यू 30 है, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 प्लस माइनस क्या होगा माइनस मल्टीप्लाई में 29 3 जा 87 माइनस के 87 प्लस के 10 तो कितने बचेंगे माइनस के 77। ऑप्शन कौन सा आएगा इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। ये भी कर सकते हो, एक इसका मेथड और है जो आगे क्वेश्चन में रेड यूज करूंगा मैं, आपको बता देता हूँ। 30 टर्म में जैसे A30 ये फॉर्मूला लगेगा या फिर और A30 निकालना है तो A प्लस 29 डी भी लगा सकते हो और डायरेक्ट, मतलब वही है उसका भी। 30 टर्म निकालनी है तो A प्लस 29 डी एक कम डी। क्यों? क्योंकि ए एन में n माइनस वन है, तो 30 में 30 माइनस वन 29 उससे बना देखो ए का 30 माइनस वन 29 डी, तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो। मान लो A20 निकालनी है तो A प्लस 19 डी लगा दो, तो इससे भी वही आंसर आएगा। देखो A की वैल्यू क्या पुट करते हैं 10, 29 इंटू -3, 10 प्लस माइनस माइनस 87, तो कितना आएगा माइनस के 7। डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं आपको। क्या एपी दी है 11 टर्म ऑफ एपी -3 -1/2 2। कौन सी टर्म निकालनी है 11th, तो उसमें वही जो पहले बताया पहले पार्ट में शॉर्ट वाला यूज कर लो। तो पहले देखो ए की वैल्यू लिखनी होती है, ए कितना है माइनस के 3
डी कितना है -1/2 माइनस कितना है -3, क्योंकि इसमें तो माइनस करना होता है, ये -3 -1/2 प्लस हो जाएगा बच्चों। एलसीएम कितना लेंगे 2 -1 प्लस 2 3 जा 6 5/2। कौन सी टर्म निकालनी है 11। तो अभी आपको बताया था 11 टर्म में a प्लस कितना डी 10d। वेरी गुड। a की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 10, डी की वैल्यू कितनी है 5/2, 2 5 जा -3 5 5 जा 25, 25 और -3 करके 22। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है बच्चों बी पार्ट। इजी है बच्चों क्वेश्चन, तो नोट करिए इसको। फिर अगला पार्ट नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। क्वेश्चन का पैटर्न चेंज है लेकिन मेथड वही है। ए की फॉर्मूला लगना है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 20 या फिर एपी वाला। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो 2 बॉक्स है फिर, और फिर कितना है 26। क्या निकालना है बच्चों इन द फॉलोइंग एपी, एपी में है और फाइंड द मिसिंग टर्म, मिसिंग टर्म निकालनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म गिवन है, थर्ड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे जो गिवन है वो लिखो। ए कितना है बच्चों 2 और A3, थर्ड टर्म कितनी है 26। इसका आपको एक मेथड बताता हूँ, सारे पार्ट उत्तर से होंगे करवाऊंगा लेकिन आप मेथड समझ लो। जो वैल्यू गिवन है, जैसे फर्स्ट टर्म गिवन है A की वैल्यू 2, फर्स्ट टर्म को A से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टर्म गिवन है A3 26, वो लिख लो। उसके बाद जिसका फॉर्मूला आपको पता है वो लगा दीजिए। ए का फॉर्मूला आपको नहीं पता, A3 का पता है, और हमने निकालनी क्या वैसे सेकंड टर्म। तो पहले जिसका फॉर्मूला पता है वो अप्लाई कर दो। A3 का पता है, A का तो पता नहीं, तो A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D कितना है बच्चों 26। A की वैल्यू कितनी है 2 2D 26 26। इधर आगे 2 क्या होगा बच्चों -2D इक्वल टू कितना आएगा 24, और D की वैल्यू 24/2 कितना है बच्चों 12। निकल गया। अब आपको क्या निकालनी है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म का फॉर्मूला A2 का फॉर्मूला A प्लस 1D यानी D। A आपको पता है 2, D भी आपको आ चुका 12, यानी कितना आएगा 14, यानी यहां पर क्या आएगा 14। लिख दूं, चेक भी कर सकते हो आप कि आपका आंसर सही है नहीं है। देखो 2 14 26 कितना गैप आया 12, फिर 12 का गैप, तो इसका हमारा आंसर सही है। अगर गैप अनइक्वल आता तो यहाँ कहीं गलती हुई है, ये चेक करने का मेथड है। एक बार दोबारा समझिए क्या बताया। मिसिंग टर्म निकालनी थी, यहाँ पर मिसिंग टर्म, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ कितना है 26, एपी में है और मिसिंग टर्म फाइंड करनी है बॉक्स वाली वैल्यू। तो जो गिवन है वो लिख लो। फर्स्ट टर्म कितनी है 2, ठीक है बच्चों। थर्ड टर्म कितनी है 26, A3 26। निकालनी कौन सी टर्म है सेकंड टर्म। जो फाइंड करना है उस पर अभी ध्यान मत दीजिए, ये देखिए जो आपको गिवन है उसमें से किसका फॉर्मूला आपको पता है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू A की वैल्यू 2 है, आपको फॉर्मूला नहीं पता। थर्ड टर्म की वैल्यू A3 पता है, इसका फॉर्मूला पता है। जिसका फॉर्मूला पता है अप्लाई करो, बाकी बाद में देखेंगे। A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D 26, A की वैल्यू 2 पता है 2D 26, 2 इधर आके माइनस हुआ 24, 2 ओपन में आगे 12, डी आ गया आप पे, यानी कॉमन डिफरेंस। अब क्या निकालनी है आपने सेकंड टर्म। अब लगाओ सेकंड टर्म का फॉर्मूला A2 का फॉर्मूला A प्लस D, A कितना है 2, D कितना है 12 14। आंसर क्लियर बच्चों। बहुत इजी मेथड समझाएंगे, बहुत बढ़िया मेथड आपका कर देंगे, लेकिन आप ध्यान से कॉन्टेक्ट में रहिए और लगातार इसके प्रैक्टिस करते रहिए। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बच्चों सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट 13, फिर मिसिंग वैल्यू, फिर 3। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। मिसिंग टर्म निकालनी है, ये एपी में है। मेथड वही रहेगा बच्चों। क्या बताया था, जो गिवन है वो लिख लो पहले, जो फाइंड करना बाद में देखेंगे। क्या गिवन है सेकंड टर्म, और क्या गिवन है फोर्थ टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू कितनी है 13, फॉर्मूला पता है तो अप्लाई कर दो। A प्लस D इक्वल टू
13, सेकंड टर्म की वैल्यू पुट कर दी। और क्या पता है आपको? फोर्थ टर्म कितना है? 3, वैल्यू पता है आपको a प्लस 3d। दो इक्वेशन पता है। एपी में कुछ भी फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए और डी जरूर पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो इनको सोल्व करके हम ए और डी निकालते हैं, क्योंकि ए और डी से कुछ निकल सकता है, कोई सी भी टर्म निकल सकती है, और जो भी आगे वैल्यू आएंगी सारी निकल सकती हैं। तो सोल्व करने के लिए थर्ड चैप्टर आपने किया है एलिमिनेशन मेथड से, फर्स्ट माइनस सेकंड, यानी कि a प्लस डी इक्वल टू 13 पता है ना बच्चों? तो जैसा एक्स वाई निकालते थे थर्ड चैप्टर में, माइनस करने के लिए साइन चेंज करने पड़ते हैं। ए से ए कैंसिल, माइनस 2d बचेगा, माइनस 3d प्लस डी, माइनस के 2d, 13 माइनस 3 10, डी की वैल्यू कितनी आएगी? 10 अपॉन माइनस 2, यानी कि कितना आया बच्चों? माइनस के 5। अब डी की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट है सेकंड में, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। पुट डी इक्वल टू माइनस 5 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या आती है? ए प्लस डी इक्वल टू 13, ए की वैल्यू डी की वैल्यू माइनस 5, 13 ए इक्वल टू 13 प्लस 5, यानी कितना आया? 18। ए भी आ गया, डी भी आ गया। अब क्या निकालना है आपने? अब आ जाओ क्वेश्चन पे। एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म तो हमारी निकली पड़ी है बच्चों, यानी कितनी? 18। तो यहाँ कितना आएगा? 18। और क्या निकालना है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का मतलब a3, a प्लस 2d। देखो a और d की जरूरत पड़ती है। a कितना था? 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू माइनस 5, 18 प्लस माइनस माइनस 10, 2 5 10, कितना बचा? 8। तो यहाँ कितना आएगा? 8। चेक भी कर सकते हो, आपको बताया था एपी बनी नहीं बनी है। देखो 18 के बाद 13, 5 का गैप, 8 5 का गैप, 3 5 गैप, यानी हमारी बिल्कुल आंसर सही है। पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत, पढ़ने की जरूरत नहीं बहुत। एपी सही बैठ रही है तो समझिए यहाँ तो बिल्कुल ठीक है। गैप इक्वल ना आए, मान लो यहाँ 5 का आए, यहाँ 4 का कुछ अलग गैप आ जाए, तो समझो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस तरह आप ध्यान से समझिए, इसके नोट्स बनाते रहिए, बोर्ड के टाइम में बहुत यूजफुल होंगे। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे तो मजेदार एक अलग से वीडियो, लाइव वीडियो बनाएंगे, और आपको बोर्ड के जो क्वेश्चन रखे हैं उसके बारे में बताएंगे। देखते रहिए वीडियो। क्या गिवन है? देखो ए की वैल्यू 5, और क्या? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म कितनी है? 9 होल 1/2। निकालनी क्या है? सेकंड और थर्ड टर्म। मैथड वही बताया था बच्चों आपको, जिसका फॉर्मूला पता लगाओ। ए का फॉर्मूला नहीं पता, A4 का पता है, a प्लस 3d। 2 9 18 और 1 19/2। ए की वैल्यू 5 रख देंगे, 19/2। 3d की वैल्यू कितनी आएगी? 19/2 माइनस 5। 3d एलसीएम कितना लेंगे? 2, 19 माइनस 10, कितना बचा? 9/2। 3 3 डी की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2। ए पता है, डी निकल गया। ए और डी से सब कुछ निकल सकता है। अब क्या क्या निकालना आपने? सेकंड और फोर्थ, सेकंड और थर्ड टर्म बहुत आराम से निकल जाएगी। सेकंड टर्म a2 क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस डी। ए कितना है? 5, डी कितना है? 3/2। एलसीएम 2 2 5 10 प्लस 3, 13/2। और मुझे टर्म निकालनी है थर्ड टर्म a3, तो क्या फॉर्मूला आएगा? a प्लस 2d। ए की वैल्यू 5, 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2, 2 से 2 8, तो यहाँ पे आएगा 13/2। यहाँ क्या आएगा हर टर्म में? 8, ये मिसिंग टर्म है, तो ये भी चेक कर लो, इक्वल गैप है इसका। ठीक है बच्चों, क्लियर है? मेन क्या समझना है आपने? जो वैल्यू गिवन है वो लिख लो। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 5, 2 3, फोर्थ टर्म पता है A4, इसका फॉर्मूला नहीं पता, जिसका फॉर्मूला पता है अप्लाई कर दो, उससे अपने आप डी निकल गया। ए भी पता है, डी भी पता है, ए और डी से सब कुछ निकल सकता है। सेकंड टर्म निकालनी A2 का फॉर्मूला लगाओ, थर्ड टर्म निकालनी A3 का फॉर्मूला। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए। फोर्थ पार्ट लेकर आए हैं, कंटिन्यू आपके कॉन्टेक्ट में रहेंगे, लगातार वीडियोस बनाएंगे। आप इसको ध्यान समझिए, यकीन मानिए अगर आप इसके नोट्स बनाएंगे और सीधे सीधे समझेंगे तो बहुत ही मजेदार समझ आएगा, मैथ्स बन जाएगा बिल्कुल हलवा। फोर्थ पार्ट
-4 बॉक्स बॉक्स फिर बॉक्स और फिर लास्ट में 6। क्या गिवन है इसमें बच्चों? रिपीटिशन वही हो रही है बार बार। फर्स्ट टर्म -4 और क्या 1 2 3 4 5 6 सिक्स टर्म 6। क्या बताया था? जिसकी वैल्यू पता हो उसका फॉर्मूला लगाओ। ए का फॉर्मूला नहीं पता, A6 का पता है, A प्लस 5D 6। ए की वैल्यू कितनी है? -4 और ये ऐसे ही 5D की वैल्यू 6 और इस तरफ आगे प्लस का होगा 5D कितना आएगा 10 10/5 5 टू। अब क्या निकालना है? सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। तो सेकंड टर्म का फॉर्मूला A प्लस डी। ए कितना है -4, डी कितना है 2, कितना आया -2। ठीक है। थर्ड टर्म A प्लस 2D। ए कितना है -4 2, डी भी कितना है 2। -4 प्लस 2 2 या 4 0। फोर्थ टर्म A प्लस 3D। ए कितना है -4 3D की वैल्यू 2 -4 3 2 जा 6 6 में 4 2। फिफ्थ टर्म A प्लस 4D। ए की वैल्यू -4 4 इंटू डी की वैल्यू 2 -4 प्लस 8 कितना है बच्चों 4। तो क्या क्या वैल्यू आई? यहाँ तो आई -2, फिर कितनी आई 0 2, फिर कितनी आई 4। तो आप चेक कर लो 2 2 का गैप से चल रही है। -2 प्लस हो गई आई, फिर 2 प्लस हो गई आई, फिर 2 प्लस हो गई आई, फिर 2 प्लस हो गई 2, इक्वल गैप है 2 का। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल राइट है। तो इजी मेथड है, जो वैल्यू गिवन हो उसकी वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू -4 थी, A6 की वैल्यू थी, ए का फॉर्मूला नहीं पता, A6 का पता है, वैल्यू पुट करी, डी निकल गया। ए पहले पता, फिर उसके बाद सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फॉर्मूला लगाइए। नोट करिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों फिफ्थ पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इसका, 3 का फिफ्थ पार्ट। बॉक्स फिर 38, फिर बॉक्स, फिर बॉक्स और फिर लास्ट में फिर बॉक्स और फिर लास्ट में -22। तो क्या करना है बच्चों? देखो सेकंड टर्म पता है आपको, सेकंड टर्म A2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? A2 की वैल्यू कितनी है 38। फॉर्मूला पता है A प्लस डी, जिसका फॉर्मूला पता लगा दो, बता दो। फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 टर्म पता है आपको -22। फॉर्मूला पता है A प्लस 5D माइनस के, फिर क्या बताया था? बाकी वैल्यू निकालनी है, कौन सी? फर्स्ट टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म। कुछ भी निकालने के लिए AD चाहिए। दो इक्वेशन आई सोल्व करके पहले क्या निकलेगा? AD निकलेगा, सब कुछ निकल गया। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 -2 A प्लस डी इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इक्वल टू -22, माइनस माइनस प्लस, डी प्लस का 5D माइनस का माइनस के 4D, ये प्लस का कितना आएगा 60, डी इक्वल टू कितना आएगा 60 अपॉन -4 15 माइनस के 15। फिर इसको पुट करिए, पुट d इक्वल टू -15 इन इक्वेशन 1। a प्लस डी इक्वल टू कितना था 38, a d की वैल्यू माइनस के 15 है, d की वैल्यू माइनस के 15 38। तो a इक्वल टू कितना आएगा 38 प्लस 15 यानी 13, 8 और 5 13, 1 और 2 और 3 5 53। अब क्या निकालना है आपको? फर्स्ट टर्म तो आई गई कितनी 53। थर्ड टर्म A3 A प्लस 2D 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी माइनस के 15, 53 माइनस 30 23। थर्ड टर्म आ गई, फोर्थ टर्म A4 A प्लस 3D, A की वैल्यू कितनी है 53
3 इंटू -15 -45 आएगा ये, और बचेगा 8, और A5 A प्लस 4D, A की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू -15, 53 -60, कितना बचेगा -7। तो फर्स्ट टर्म आ गई है भाई यहाँ पर, थर्ड टर्म 23 यहाँ पर, 8 यहाँ पर और 7 यहाँ पर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। तो अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 बनाएंगे, 4-5 क्वेश्चन आगे के बनाएंगे। तो आप इसके नोट्स बनाते रहिए, जिससे कि एग्जाम टाइम पे आपको कहीं और इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े और इसको ध्यान से आप समझ सके। बाकी वीडियो तो ही उसके नोट बनाइए, उसको समझिए, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस इज मस्ट। ठीक है बच्चों, वो बहुत जरूरी है, उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार फॉर्मूला लर्न करनी है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी तो आपको अलग से वीडियो बनाने के लिए कहा ही है कि पेपर के टाइम पे आपको बोर्ड से रिलेटेड सारे जो मेन क्वेश्चन हैं, बहुत ही क्रीम पोर्शन, वो आपको बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी इसको भेजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।